बात 1947 की है। एक खुशहाल राज्य के राजा जिसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसके मन में शांति ना थी। मन की शांति पाने के लिए राजा ने तीर्थ स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, पर फिर भी उसे दिन में चैन और रातों में नींद नहीं आती थी। एक तांत्रिक ने राजा को बताया, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर पिता का आशीर्वाद और माँ की ममता नहीं है। इन्हें पाने के लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी होगी। राजा ने ठीक वैसा ही किया और अपना राजपाट छोड़कर निकल पड़ा। कई तीर्थों पर घूमने और महान संतों से मिलने के बाद भी राजा को सुकून नहीं मिला। तब राजा निराश होकर जंगल की ओर चला गया। एक जगह पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज से डरा नहीं, बल्कि उसे उस जगह पर शांति महसूस हुई। राजा ने थोड़ा आगे जाकर देखा तो उसे पंजुर्ली देव का मंदिर दिखाई दिया। राजा के हाथ से तलवार गिर गई और हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। पीछे देखा तो गांव वाले वहीं खड़े थे। राजा ने कहा, इस देव को मुझे दे दो और बदले में जो चाहो मांग लो। तब उनमें से एक व्यक्ति के शरीर में देव आने लगे। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। देव ने पहले जोर से गर्जना की, फिर राजा से कहा, तुझे मैं चाहिए ना, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। मेरे बदले तुझे इन गांव वालों को कुछ देना होगा। राजा ने कहा, मैं सब कुछ देने को तैयार। राजा ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली और बड़े धूमधाम से देव को अपने राजमहल में ले आया। उसके बाद राजा को कभी सुख शांति की कोई कमी नहीं हुई। इसके बाद कहानी 1970 में चली जाती है, जहाँ लोग भूता कोला नाम के एक पारंपरिक कार्यक्रम को बड़े उत्साह से मना रहे हैं। शिवा नाम के बच्चे के पिता इसमें नर्तक की भूमिका निभा रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि नर्तक के शरीर में देव का वास होता है और वे आने वाली परेशानियों से आगाह करते हैं। वहीं राजा का वंशज भी वहाँ आया है। वह नर्तक से कहता है कि उसे उसकी जमीन चाहिए जो उसके पूर्वजों ने गांव वालों को दान कर दी थी। नर्तक ने कहा कि वह जमीन तुम्हारे पूर्वजों ने सुख शांति के लिए दी थी, वह तुम्हें नहीं मिलेगी। तभी वह नर्तक का उपहास करते हुए कहने लगा कि यह वास्तव में कोई देव बोल रहा है या नर्तक केवल ढोंग कर रहा है। यह सुनकर देव अत्यंत क्रोधित हो गए और कहा, अगर मैं सच में देव हूँ तो कभी किसी को दिखाई नहीं दूंगा। इतना कहकर वे हाथ में मशाल लिए जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जंगल में जाने के बाद देव गायब हो गए। उसके बाद किसी ने शिवा के पिता को नहीं देखा। वह आदमी जो जमीन मांग रहा था अदालत की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मर गया। फिर कहानी 1990 में चली जाती है, जहां शिवा अब जवान हो गया है और भैंसों की दौड़ कंबाला में हिस्सा ले रहा है। वह आज तक यह दौड़ कभी नहीं हारा था। यहाँ भी वह जीत गया, लेकिन विजेता जमींदार के आदमी को घोषित कर दिया गया। इस बात से क्रोधित होकर उसने जमींदार के लोगों को बहुत पीटा। जमींदार देवेंद्र उसी का बेटा है जो खून की उल्टी करके मरा था, लेकिन वह अपने पिता की तरह लालची नहीं है। उसने सुधाकर से कहकर मेडल शिवा को ही पहना दिया। इनाम में उसे एक मोटरसाइकिल भी मिली। कुछ दिनों बाद इस गांव में भूता कोला त्योहार होने वाला है। देवेंद्र उसे भूता कोला के लिए कुछ रुपए देता है ताकि वह तैयारी कर सके। परंपरा के अनुसार भूता कोला शिवा को ही करना था, लेकिन उसके पिता के गायब होने का डर उसके मन से कभी गया ही नहीं। इसी वजह से उसके चाचा का बेटा गुरुआ ही हमेशा से भाग लेता रहा है। शिवा पूरे गांव में मस्ती करता है। वह अपने दोस्तों के साथ रात में जंगल शिकार करने जाता है और मजे से उनके साथ बैठकर खाता है। इसके लिए उसे कभी कभी अपनी माँ से डांट भी पड़ती है। वह जमींदार के छोटे मोटे काम कर देता है, बदले में उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे। गांव में एक नए फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली की एंट्री हुई, जो बहुत ईमानदार और कड़े स्वभाव का है। उसे जानवरों के शिकार करने और पेड़ काटने वालों से सख्त नफरत है। ऐसे में एक दिन जब गाँव वाले जंगल से कोला के लिए पेड़ और लकड़ियाँ काट कर ला रहे थे तो मुरली ने उन्हें रोक लिया और डांटने लगा। तभी वहाँ शिवा आ गया और ऑफिसर से बहस करने लगा। अगले दिन गाँव में कोला का कार्यक्रम रखा गया, जहां गुरुवा नृत्य कर रहा है और आसमान में पटाखे छोड़े जा रहे हैं। वहीं शिवा के बचपन का प्यार लीला भी शहर से फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करके आई है। शिवा उसके साथ मस्ती करता है। दूसरी तरफ मुरली को रात में पटाखे फोड़ने से जानवरों के लिए तकलीफ हुई और वह वहां जाकर गांव वालों को पटाखे चलाने से मना करने लगा। तभी वहां शिवा आया और दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। तभी जमींदार ने दोनों का झगड़ा रुकवाया। अगले दिन सुबह लीला के पिता शिवा के घर पहुंचे और कहने लगे कि पिछली रात तुमने जो किया वह बहुत बढ़िया था। मैं भी अपनी जवानी में ऐसे काम किया करता था। शिवा को लगा कि वे लीला को चिमटी काटने की बात कर रहे हैं और वह खुश हो गया। तभी लीला के पिता ने कहा कि रात को तुमने वन अधिकारी को भगाकर बहुत अच्छा काम किया। शिवा ने पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर लीला को गाँव में कोई नौकरी मिल जाए तो तुम्हारा बहुत भला होगा। इस पर शिवा ने कहा कि वह जमींदार से कहकर नौकरी लगवा देगा। अगले दिन सुबह जब लीला ने अपनी ड्यूटी संभाली तो मुरली गाँव में बाड़ लगाने की तैयारी कर रहा था ताकि कोई भी गाँव वाला जंगल में न जा सके। दूसरे दिन वह पूरी फोर्स के साथ गाँव में बाड़ लगाने पहुंचा। लोगों ने इसका विरोध किया। तभी शिवा वहां आया और दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। शिवा को बांध दिया गया। रात को जब लीला उसके लिए खाना लेकर आई तो उसने खाना ठुकरा दिया और कहा, तुम भी उन पुलिस वालों के साथ मिल गई हो। लीला के दिल में गांव वालों के लिए दर्द था, लेकिन वह अपनी ड्यूटी के आगे बेबस थी। अगले दिन जमींदार ने कहा कि वह सबकी जमीन बचा लेगा और सभी गांव वालों के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। तभी शिवा का दोस्त लच्छू जमींदार के घर को देखकर बहुत खुश हुआ और घर के भीतर चला गया।
जैसे ही लच्छू ने घर के अंदर कदम रखा तभी जमींदार के आदमी ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शिवा ने यह सब देखा तो उस आदमी को बुरी तरह मारा। कहीं यह बात गांव वालों तक न पहुंच जाए इसलिए देवेंद्र ने रात को शिवा और उसके दोस्तों को शराब पिलाई। उधर देवेंद्र का आदमी सुधाकर मुरली से मिला और शिवा और उसके दोस्तों को पकड़ने की सूचना दे दी। एक दिन जब शिवा और उसकी टीम पेड़ काटने गई तो सुधाकर और मुरली रात के अंधेरे में ही उनको पकड़ने निकल पड़े। शिवा ने एक आदमी को पेड़ के ऊपर निगरानी रखने के लिए बैठाया था। वे पेड़ को आधा काट चुके थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई सब लोग एक जगह छिप गए। गाड़ी करीब आते ही आधा कटा पेड़ गाड़ी पर गिर गया और सुधाकर और मुरली घायल हो गए। जैसे ही ये बात डिपार्टमेंट को पता चली तो उन्होंने तेजी से शिवा और उसकी टीम की तलाश शुरू कर दी। दूसरी तरफ देवेंद्र ने एक दिन गुरुआ को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गुरुआ ने कहा मैं तुम्हारी भला क्या मदद कर सकता हूँ। तभी देवेंद्र ने कहा कि तुमने इस गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया। देवेंद्र शिवा से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने साथियों के साथ छिपे रहो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। एक दिन लीला सभी के लिए जंगल में खाना लेकर गई। सभी ने खा लिया लेकिन शिवा ने खाने से मना कर दिया। लीला भी गुस्से में वापस चली गई। एक रात शिवा लीला के घर चुपके से मछली लेकर गया। लीला ने उसे मछली पकाकर खिलाई। तभी उसके पिता भी वहाँ आ गए। शिवा रात भर लीला के पास ही था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मुरली नीचे ही खड़ा था। उसने शिवा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन जब शिवा की माँ सो रही थी तब उसे बाहर गाड़ी की आवाज आई। उसने बाहर निकल कर देखा तो गुरुआ की लाश पड़ी हुई थी। पूरा गाँव वहाँ जमा हो गया। सभी गुरुआ की मौत से दुखी थे। देवेंद्र भी गुरुआ को श्रद्धांजलि देने आया और कहने लगा कि जिसने भी यह सब किया है मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। इधर जब जेल में शिवा को पता चला कि किसी ने गुरुआ को मारकर देव के घर के सामने फेंक दिया है तो वह बुरी तरह टूट गया। इधर मुरली जंगल को आरक्षित वन घोषित करने की कोशिश में लगा हुआ था लेकिन जब नोटिस आया तो पता चला कि देवेंद्र ने धोखे से सारी जमीन अपने नाम कर ली है। मुरली गांव के किसी व्यक्ति से जमीन के बारे में बात कर रहा था। तभी देवेंद्र के गुर्गे ने फोन चालू छोड़ दिया जिससे सारी बातें देवेंद्र को सुनाई दे रही थीं। मुरली बता रहा था कि एक बार अगर गाँव की जमीन आरक्षित वन घोषित हो गई देवेंद्र के सारे दस्तावेज फर्जी माने जाएंगे। जिसके बाद देवेंद्र कहता है कि शिवा को जेल से छुड़ाना पड़ेगा। मुरली ने जब फोन चालू देखा तो उसने रीडायल किया और समझ गया। इधर देवेंद्र अपने विकलांग बेटे से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि कैसे राजा ने उनकी सारी जमीन गांव वालों को दान कर दी थी। वो आगे बताता है कि उसने गुरुआ से सौदा किया कि मैं तुम्हें 5 एकड़ जमीन दूंगा, बदले में तुम्हें मेरी जमीन लौटानी पड़ेगी। जब तुम कोला करोगे तो कह देना कि मैं सारी जमीन देवेंद्र के नाम करता हूँ। लेकिन गुरुआ ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। गुरुआ कहता है कि गाँव वाले तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, अगर उनको तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। देवेंद्र कहता है उन्हें कौन बताएगा, तू बताएगा क्या। और गुरुआ के पेट में चाकू घोंप कर उसे मार डाला। फिर सुधाकर के साथ मिलकर उसकी लाश को देव के घर के सामने फेंक दिया। इधर शिवा और उसके दोस्तों को जमानत मिल गई। जमानत मिलते ही वो सबसे पहले देवेंद्र के पास ही गया। देवेंद्र ने शिवा से कहा मुझे तुझसे कुछ खास बात करनी है लेकिन उससे पहले हम जमकर पार्टी करेंगे, उसके बाद सभी शराब पीते हैं। शिवा ने देवेंद्र से पूछा मेरे भाई गुरुआ को किसने और क्यों मारा, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे खत्म कर दूंगा। देवेंद्र ने कहा पहले अपने दोस्तों को घर भेज दे। शिवा ने सभी को जाने। देवेंद्र ने शिवा से कहा तुम्हारे भाई गुरुआ को उस फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली ने मारा है क्योंकि उसे कोला करने से परेशानी थी, इसलिए उसने गुरुआ को रास्ते से हटा दिया। शिवा गुस्से में वहाँ से मुरली को मारने निकल पड़ा। देवेंद्र सुधाकर से कहता है मेरे हाथ धुलाओ, मैंने उस कुत्ते को छुआ है। और आगे कहता है शिवा का पीछा करो, जैसे ही वो मुरली को मारेगा उसके गले में भी पट्टा डाल देना। लेकिन शिवा रास्ते में ही माधव लोहार के यहाँ रुक गया और क्रोध में कहता है कि मुझे उस मुरली को मारना है। तभी लोहार ने कहा कि देवेंद्र गुरुआ को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था और आते वक्त अकेला आ रहा था और अगले दिन गुरुआ की लाश मिली। शिवा पल भर में सब कुछ समझ गया कि उसके भाई को मुरली ने नहीं बल्कि देवेंद्र ने मारा है। ये सब बातें सुधाकर और उसके आदमी सुन रहे थे। उनमें से एक कहता है शिवा को यहीं खत्म कर देते हैं। गुंडों ने शिवा पर हमला कर दिया लेकिन शिवा सब पर भारी पड़ा और सभी को धमाधम धूल चटा दी। सुधाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद शिवा देवेंद्र के घर गया और सीधा दहलीज पार करके अंदर खाने के टेबल पर चला गया। देवेंद्र ने कहा पीकर आया है क्या। शिवा ने कहा नहीं साहिब, शुद्ध होकर आया हूँ। देवेंद्र कहता है अब आ ही गया है तो खाना खा ले। इस पर शिवा कहता है कि शिवा ने कहा हम तो चावल में नमक मिर्ची डालकर खाने वाले लोग हैं, कभी कभी तो वह भी नसीब नहीं होता। तभी देवेंद्र ने पूछा तुझे अब मुझसे क्या चाहिए। शिवा बोला कुछ नहीं चाहिए, आप हमारा फैसला करने वाले हमारे दैव हो क्या। अब जो भी फैसला होगा गांव में ही होगा, वहीं आ जाना। वापस लौटते समय अचानक दैव उसके सामने आ गए और शिवा गाड़ी से गिर गया। वह उठा और वहाँ एक मशाल पड़ी देखी। शिवा ने उसे उठा लिया। तभी वराह रूप में दैव सामने आए लेकिन इस बार शिवा डरा नहीं बल्कि उनके पीछे भागा। वे वहीं गायब हो गए जहाँ शिवा के पिता गायब हुए थे। इधर सभी गाँव वालों को देवेंद्र की असलियत पता चल चुकी थी। मुरली भी उनके साथ ही था। तभी शिवा भी वहाँ पहुँचा। सब उसे कोसने लगे कि तेरे साहिब ने हमारा घर और जमीन सब छीन लिया। शिवा ने कहा सिर्फ जमीन ही नहीं हमारे गुरुआ को भी छीन लिया। इधर देवेंद्र सुधाकर से कहता है कि लगता है कि गांव वाले हमारे खिलाफ हो गए हैं। अब कौन बचेगा और कौन मरेगा यह मैं तय करूंगा क्योंकि यहाँ का राजा मैं हूँ। तुम बस आदमियों को तैयार करो। उसने गांव को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली और गाड़ियों में अपने गुंडों को भरकर गांव की ओर निकल पड़ा। शिवा मुरली से कहता है अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ,
गलती हो गई। मेरे पिता कहा करते थे, जंगल में जो पत्थर है उसे कान लगाकर सुनो। मैंने जंगल की आवाज सुनी। इस पर मुरली ने कहा, शायद मैं भी ध्यान से सुनूंगा तो देव की आवाज सुनाई देगी। हम दोनों के विचार अलग हो सकते हैं पर हमारा अस्तित्व एक ही है। शिवा ने कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे गांव वालों का साथ दोगे ना? इतने में ही गांव की बत्ती गुल हो गई। तभी देवेंद्र अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा और बोला, धर्म के नाम पर दान में मिली जमीन को अपना समझने लगे। तुम सब भिखारी हो। अच्छा हुआ मुझे यहाँ बुला लिया। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने पत्थर के देव को लेकर जितनी दूर हो सके निकल जाओ। मुरली ने कहा, दिया बुझने से पहले जैसे फड़फड़ाता है, मुझे तुझे देखकर वैसा ही लग रहा है। देवेंद्र ने कहा, दिया नहीं ज्वाला हूँ मैं, और अपने आदमियों से बोला, जला डालो गांव को। इधर लीला ने भी पूरे जोश के साथ भाला फेंका जो सीधे देवेंद्र के सामने उसके पैरों में जा गिरा। जंग का बिगुल बजा। एक तरफ गांव वाले और पूरी पुलिस टीम, वहीं दूसरी ओर देवेंद्र और उसके हथियारबंद गुंडे दोनों आपस में टकराए और खूनी संघर्ष शुरू हुआ। शिवा खड़े खड़े सब देखता रहा। फिर अचानक वो भी अपना हथियार लेकर देवेंद्र की सेना पर कूद पड़ा। मुरली भी एक एक कर दुश्मनों को खत्म करने लगा। इधर देवेंद्र आराम से कुर्सी पर बैठकर लड़ाई का आनंद ले रहा है। जगह जगह बम फट रहे हैं। पूरा गांव आग की लपटों में घिर गया। एक बम देवेंद्र के पास आकर फटा। फिर उसने भी बंदूक उठाई और गांव वालों को निशाना बनाकर मारता रहा। इधर लीला और गांव की औरतें भी डटकर दुश्मनों का सामना कर रही थीं। शिवा के दोस्त भी पराक्रम दिखाने में पीछे नहीं हटे। फिर अचानक मुरली पर हमला हुआ, लेकिन शिवा ने पहुंचकर उसे बचा लिया और देवेंद्र के आदमियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। उधर देवेंद्र ने अपने ही आदमी को गोली मार दी। सुधाकर ने कहा, साहिब ये तो अपना आदमी था। देवेंद्र बोला, मरने दो, बहुत पाल लिए हैं। फिर उसने एक छोटे बच्चे पर बंदूक तान। सुधाकर ने फिर ठोका, साहिब ये तो बच्चा है। देवेंद्र बोला, तेरा है क्या? चारों ओर आग ही आग फैल चुकी थी। लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे। फिर देवेंद्र ने शिवा के दोस्त बुल्ला पर निशाना साधा और उसे भी मार गिराया। शिवा अपने दोस्त बुल्ला की ओर भागा, लेकिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया और पीटने लगे। शिवा अब बंदूक के निशाने पर था, लेकिन गोली चलने से पहले सुधाकर ने बंदूक छीन ली और देवेंद्र के ही एक आदमी को मार डाला। यह देखकर देवेंद्र चौंक गया और गुस्से में आकर सुधाकर को गोली मार दी। शिवा तलवार लेकर देवेंद्र को मारने के लिए लपका, लेकिन देवेंद्र का एक लंबा चौड़ा आदमी बीच में आ गया। उसने एक हाथ से शिवा का गला दबोचा और उसे ऊपर उठा लिया। शिवा छटपटाता रहा, उसकी सांसें थम गई। फिर उसने शिवा को दूर पटक दिया। शिवा का सिर पत्थर से टकरा गया। उधर सब बुल्ला की लाश पर विलाप कर रहे थे। देवेंद्र गांव वालों की तरफ देखकर बोला, उधर क्या रो रहे हो? इधर आकर देखो, शिवा भी खत्म हो गया। तभी उस पत्थर से शिवा को एक आवाज सुनाई दी। वो पंजुर्ली देव ही थे। इसके बाद शिवा का इंसानी रूप गुलिका देव में बदल गया। यही था पंजुर्ली देव का उग्र स्वरूप। देवेंद्र के आदमियों ने शिवा को मारने की कोशिश की, लेकिन देव ने सभी को तिनके की तरह उछाल दिया। फिर उनके सामने उनका प्रिय भोजन लाई रखा गया, जिसे वो चाव से खा रहे थे और साथ ही नृत्य भी कर रहे थे। देवेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका वही लंबा चौड़ा आदमी फिर से आगे बढ़ा और शिवा को गर्दन से पकड़कर उठा लिया, लेकिन वो तो देव थे, उसकी भी मौत तय थी। देव ने उसका सिर घुमाकर उसे वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद देव ने पंजुर्ली देव के पास जाकर तलवार उठाई और देवेंद्र की ओर बढ़ गया। देवेंद्र कुछ कहता कि तब देव बोले, भगवान, वराह मूर्ति की इस पवित्र भूमि पर अत्याचार करने का अधिकार तुमने खो दिया है। मेरे प्रभु पंजुर्ली देव भले ही तुम्हें क्षमा कर दें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं इस धरती को अपना रक्त अर्पित कर इसकी धार्मिकता बरकरार रखूंगा। देवेंद्र ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तब तक गुलिका देव ने उसका अंत कर दिया। अगले दृश्य में शिवा कोला कर रहा है और लीला गर्भवती है। शिवा मनमोहक नृत्य कर रहा है और मुरली भी वहाँ मौजूद है। देव शिवा को बुलाते हैं और गाँव वालों का साथ देने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। फिर वे उसी जंगल में उसी जगह गायब हो जाते हैं जहाँ कभी शिवा के पिता गायब हुए थे।